नमस्कार। हिंदी क्लासेस विद अतुल में आपका एक और फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य के निबंध विधा से संबंधित मोस्ट MCQs क्वेश्चन या अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये रहेगी आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के निबंध से जुड़ी प्रश्नोत्तरी। तो आज का पहला प्रश्न रहता है निबंध से संबंधित कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या फिर शुक्लोत्तर युग। तो उचित विकल्प रहता है इसका विकल्प नंबर सी यानी कि शुक्ल युग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कविता क्या है निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह या फिर कुबेर नाथ राय। तो उचित विकल्प होता है इसका विकल्प नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कविता क्या है निबंध के लेखक कौन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उचित विकल्प रहता है इसका विकल्प नंबर डी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है क्या है चिंतामणि, झरना, आंसू या फिर कमायनी। तो उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर ए यानी कि चिंतामणि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है। तो सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति या फिर कविता क्या है। उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी मानस की धर्मभूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर है इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। सुलोचना निबंध जो लिखा है इन्होंने। ये तो थे हमारे 8 प्रश्न कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि हमारा रहता है 9 नंबर प्रश्न ये है कि निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार हैं कौन है विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती या फिर पंडित विद्यानिवास मिश्र। उचित विकल्प है इसका विकल्प नंबर सी धर्मवीर भारती सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अशोक के फूल निबंध रचित हैं यानी कि अशोक के फूल के निबंधकर्ता कौन है किसने ये लिखा था महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर नागार्जुन। सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अशोक के फूल निबंध के रचयिता है इसका उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आलोक पर्व निबंध के रचनाकार है कौन है ये है इसका सही उत्तर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर
14 नहीं, सॉरी, प्रश्न नंबर 13 नंबर होगा अब। प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सा निबंध संकलन जो है इनमें से है, यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है। तो सही उत्तर रहेगा इसका उपयुक्त सभी, अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह किस विधा की रचना है। सही उत्तर है इसका निबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार का नाम बताएं, कौन है ये। तो सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। इनमें से कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। कल्पलता, कोटज, अशोक के फूल या फिर कल्प वृक्ष। सही उत्तर है कल्प वृक्ष, जो कि नहीं है इनका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। रसज्ञ रंजन जो है किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। सही उत्तर है इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उसके लेखक का एक युग्म गलत है, वह है, यानी कि एक युग्म इसमें गलत होगा, वो चूज करना है कौन सा है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, शब्दिता, और इसका जो विकल्प है प्रभाकर माचवे, ये जो गलत है, बाकी ये सभी जो ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख सकते हैं आप, इसको मैच करना है। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर बी। यानी कि ये होगा पहले का 4 विद्यानिवास मिश्र, दूसरे का होगा 1 हरिशंकर परसाई, तीसरे का होगा 2 जो कि शिव प्रसाद सिंह, और चौथे का होगा जो है 3 कुबेरनाथ राय। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन हमने ढूंढना है ABCD में से। तो गलत जो है इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि कौन तू फुलवा वेनन हारी विवेकी राय का निबंध है, ये गलत है। और बाकी ये सभी क्या है, ठीक है, 1 2 3 ये सभी ठीक है। इसमें गलत होगा जो कि असत्य है। असत्य पूछोगे तो असत्य सी होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। मेरे राम का मुकुट जो है भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है। राम वृक्ष पोनीपुरी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हरिशंकर परसाई। राइट आंसर होगा इसका विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है। इस निबंध के लेखक का नाम है क्या है। तो ये रहेगा विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र।
तो सही उत्तर होगा इसका बी, रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? राम बिलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये प्रश्न गलत पूछा गया है। ये पूछना चाहिए था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार जो है यानी कि कौन कौन से हैं इनमें। तो ये सभी थे वैसे, तो ये प्रश्न ही गलत पूछा गया। अगला प्रश्न रहता है हमारा, प्रश्न है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बोनीपुरी या फिर गुलाब राय। राइट आंसर होगा इसका विकल्प नंबर सी, रामवृक्ष बोनीपुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वंदे ये वर्ड्स वर्ड पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है? रामवृक्ष बोनीपुरी, विवेकी राय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या फिर कुबेरनाथ राय। उचित विकल्प है इसका रामवृक्ष बोनीपुरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? क्या है? भारत मित्र, प्रज्ञामित्र, शिव सागर की चिट्ठियां और शिव शंभू की चिट्ठी। उचित विकल्प होगा इसका डी, शिव शंभू की चिट्ठी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। शिव शंभू की चिट्ठी के लेखक हैं? राइट आंसर है इसका बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंध का संकलन है? सही उत्तर है इसका बाल मुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। भौ निबंध के लेखक हैं? विद्यानिवास मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, हरिशंकर प्रसाद या फिर प्रताप नारायण मिश्र। उचित विकल्प रहता है प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है? क्या है? सही उत्तर होगा इसका विनोद प्रियता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं? कौन है? सही उत्तर होगा इसका बी, श्री राम शर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक जो है निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बोनीपुरी, अगे, दिनकर या फिर मुक्तिबोध। सही उत्तर होगा दिनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। अर्धनारीश्वर निबंध जो है संग्रह के रचनाकार का नाम बताएं? तो शांतिप्रिय द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, अगे या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। 36 नंबर प्रश्न है निषाद बांसुरी की रचना जो है विधा है? कैसी विधा है ये? तो सही उत्तर होगा इसका निबंध, यानी कि ललित निबंध इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। प्रिय नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? सही उत्तर है कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? पूर्ण सिंह सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है?
उचित विकल्प होगा इसका विकल्प नंबर सी, निबंधकार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। सरदार पूर्ण सिंह जो है विख्यात हैं किस लिए है ये? कवि के रूप में, निबंधकार के रूप में, नाटककार के रूप में या फिर व्यंग्यकार के रूप में? तो सही उत्तर होगा इसका बी, यानी कि निबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। मजदूरी और प्रेम शीर्षक जो है निबंध के लेखक की एक रचना है। सही उत्तर होगा इसका आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त? अध्यापक पूर्ण सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। इनमें से कौन सा निबंध जो है अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, कन्यादान? तो इसका उचित विकल्प होगा गेहूं और गुलाब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं कौन है? तो सही उत्तर होगा इसका ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। मारेसी मोही कुठाम्ब एवं कछुआ धर्म जो है निबंध के लेखक हैं कौन है? बाल मुकुंद बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर सरदार पूर्ण सिंह? सही उत्तर होगा इसका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? सही उत्तर होगा इसका विचारात्मक। अगला और आज का जो है शायद अंतिम प्रश्न रहता है ये कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होता है? भावात्मक, वर्णात्मक, विवरणात्मक या फिर विचारात्मक? उचित विकल्प रहता है विकल्प नंबर डी, विचारात्मक इसका सही उत्तर होगा।